यदि आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो आपको फायरवॉल के बारे में जानकारी होगी। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जिसके माध्यम से किसी नेटवर्क में बाहर से वायरस को आने से रोका जाता है। ये वायरस अगर नेटवर्क में आ जाते हैं तो पूरे तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट फायरवॉल है, ये यूएसए के लेबर डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसको कि 19 सितंबर 2025 को ये लॉन्च किया गया। ठीक है, ये लॉन्चिंग के साथ में ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमेरिका के प्रेसिडेंट द्वारा साइन किया गया और इसी के साथ में ये H1B वीजा जो जारी होता है अमेरिका से, उसके फी को बढ़ा दिया गया और उस फी को जो कि पहले 2000 से 5000 तक डॉलर था, वो अब $1,00,000 उसका फी कर दिया गया। ये जो प्रोजेक्ट फायरवॉल है, ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो नीति है, अमेरिका फर्स्ट और मागा मागा के बारे में आप जानते ही होंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मागा और अमेरिका फर्स्ट जो है, इस नीति को आगे बढ़ाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत लेबर डिपार्टमेंट ने अमेरिका में जो कंपनीज हैं उनको उन्होंने कहा है कि जो भी काम है उसके लिए ट्रेनिंग और हायरिंग का काम अमेरिका के सिटीजन्स को दिया जाए और जो ये H1B वीजा वाले जो वीजा होल्डर्स हैं, इनको जो है प्राथमिकता नहीं दिया जाए और उनके जगह पर अमेरिकन सिटीजन को प्रायोरिटी दिया जाए। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट फायरवॉल एक तरह से जो बाहरी लोग हैं, अमेरिका के जो सिटीजन्स नहीं हैं, उनको आने से रोकना है। अब इसका लॉजिक जो है, ट्रम्प साहब द्वारा कई बार दिया जा चुका है। उनका कहना है कि जो बाहरी लोग होते हैं वो अमेरिका में खराब कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा कि वे अमेरिकी लोगों के रोजगार को समाप्त कर रहे हैं। तो इस कारण से इनको अमेरिकन या अमेरिका के नेटवर्क में आने से रोकना होगा और ये यहाँ पर हार्म पहुंचा रहे हैं, इसलिए प्रोजेक्ट फायरवॉल शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट फायरवॉल के तहत में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया गया है जो कि H1B वीजा के फी को 1,00,000 कर दिया गया है। 1,00,000 का मतलब आप समझते होंगे, करीब करीब 88 लाख, यानी कि करीब करीब 1 करोड़ रुपया। अब थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूजन हुआ था और वो कंफ्यूजन इसलिए था कि ये ईयरली होगा कि कैसे होगा या वन टाइम होगा, तो ये मुश्किल था। लेकिन यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी मिस्टर हावर्ड ल्यूटनिक, उनका हम नाम लिख दे रहे हैं, हावर्ड ल्यूटनिक, तो इन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये जो फी है ये पुराने लोगों पर लागू नहीं होगा, जो नए एप्लीकेंट्स होंगे उनको ये फी देना होगा और ये वन टाइम फी होगा। तो ये एक अच्छी बात है। मतलब अच्छी बात क्या है, ये कहिए कि जो पर ईयर वाला कंफ्यूजन था उसके मुकाबले ये कुछ हद तक ठीक है। तो ये जो है आपका प्रोजेक्ट फायरवॉल है। अब हम देखते हैं कि H1B वीजा है क्या। H1B वीजा जो है वो अमेरिका के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट यानी कि INA के तहत एक प्रोविजन है, एक सेक्शन है H1B। इसी सेक्शन में ये नियम दिया हुआ है, ये प्रोविजन दिया हुआ है कि जो नॉन सिटीजन है अमेरिका के,
और स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, वो अगर अमेरिका में काम करने के लिए आना चाहते हैं तो उनको एक वर्क वीजा दिया जाएगा, जिससे कि वो यहाँ पर रह के काम कर सके। इसका एक पर्पस था कि वर्ल्ड के जितने टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका में आए और वो अपना कैपेसिटी और कंट्रीब्यूशन जो है वहां पर प्रोवाइड करें। और वर्ल्ड के टैलेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये बनाया गया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितना भी ये वीजा दिया जाता है उसमें 72% इंडियंस होते हैं। वैसे ये H1B वीजा जो है ये 1990 में शुरू किया गया था, लेकिन 2004 से इसको रिस्ट्रिक्ट करके 85,000 85,000 पर ईयर कर दिया गया है। और उसमें से जो भी होता है उसका 71% 72% जो है ये इंडियंस होते हैं। आप डेटा देख सकते हैं, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं H1B वीजा वाले, उसमें 71% इंडिया का है, चाइना का 11.7% है, बाकी फिलीपींस, कनाडा, दक्षिण कोरिया अदर्स हैं। तो ये स्थिति है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो भी नए लोग हैं उनके लिए मुश्किल होगी, और इसका असर जो है आईटी इंडस्ट्री पे पड़ेगा। और आईटी इंडस्ट्री में दो तरह से पड़ेगा। एक तो अमेरिका के आईटी इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा कि वर्ल्ड के जो टैलेंटेड लोग हैं वो उसकी सर्विस उनको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। दूसरी बात है कि इंडिया में अगर ये लोग आते हैं वहां से तो फिर उनको मुश्किल होगी, या इंडिया से जो लोग जाना चाहते हैं उनको यहाँ पर नौकरी अगर नहीं मिलेगी तो इंडिया में बेरोजगारी बढ़ेगी, और वो एक इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो इस तरह से थोड़ी सी मुश्किल तो आएगी सामने। अब इसका अगर एक और ये नेगेटिव प्रभाव देखा जाए तो भारत में जो रेमिटेंस आता है, जो भारत के लोग वहां पर रहते हैं और वो वहां से पैसा भेजते हैं, तो कम हो जाए वो भी जो है कम हो जाएगा, और ये चीज यहाँ के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट फायरवॉल का ये टोटल इंट्रोडक्शन है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं।